मोक्ष मार्ग के विषय में मतभेद। उस मार्ग के विषय में मतभेद है। कोई उसमें शुक्ल और कोई नील वर्ण बतलाते हैं तथा कोई पिंगल वर्ण, कोई हरित और कोई लोहित कहते हैं। किंतु ये मार्ग साक्षात ब्रह्म द्वारा अनुभूत है। उस मार्ग से पुण्य करने वाला परमात्म तेजस स्वरूप ब्रह्मवेत्ता ही जाता है। उस मोक्ष साधन रूप ज्ञान मार्ग में मुमुक्षुओं का मतभेद है। किस प्रकार कोई मुमुक्ष तो उसमें शुक्ल, शुद्ध अर्थात निर्मल, उज्जवल वर्ण बतलाते हैं, दूसरे नील वर्ण कहते हैं तथा अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार अन्य मुमुक्षगण उसमें पिंगल, हरित और लोहित वर्ण बतलाते हैं। किंतु ये श्लेष्म आदि रस से परिपूर्ण सुषुम्ना आदि नाड़ियां ही हैं, क्योंकि उन्हीं के विषय में शुक्लस्य, नीलस्य, पिंगलस्य इत्यादि कहा गया है। अथवा वे आदित्य रूप मोक्ष मार्ग को ऐसा मानते हैं जैसा कि ये शुक्ल है, ये नील है इत्यादि अन्य श्रुति में कहा गया है। ज्ञान मार्ग के तो शुक्ल आदि वर्ण होने असंभव है। सभी प्रकार प्रकृत ब्रह्म विद्या रूप मार्ग से तो ये शुक्ल आदि भिन्न ही है। पूर्व पक्षी किंतु शुक्ल अर्थात शुद्ध तो अद्वैत मार्ग हो सकता है, सिद्धांत नहीं, क्योंकि इसका वर्णवाचक नील, पीत आदि शब्दों के साथ उच्चारण किया गया है। योगी लोग जिन शुक्ल आदि मोक्ष मार्ग के विषय में कहते हैं वे मोक्ष मार्ग नहीं है। उनका विषय तो संसार ही है, चक्षु से, मूर्धा से अथवा शरीर के किन्हीं अन्य भागों से। इस प्रकार शरीर के भागों से जीव के निकलने का संबंध होने के कारण वे तो ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति कराने वाले ही हैं। अतः जो आत्म कामत्व के द्वारा आप्त काम हो जाने से संपूर्ण कामनाओं का क्षय हो जाने पर कहीं जाना संभव न होने से दीपक के बुझ जाने के समान चक्षु आदि देह और इंद्रियों का यही लीन हो जाना है, यही मोक्ष मार्ग है। ईशपंथा यह ज्ञान मार्ग ब्रह्म के द्वारा अर्थात जिसने समस्त ईषणाएं त्याग दी हैं उस परमात्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ के द्वारा ही अन्वित है। उस ब्रह्म विद्या रूप मार्ग से अन्य ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। उस मार्ग से किस प्रकार का ब्रह्मवेत्ता जाता है सो बतलाया जाता है। पहले पुण्य करने वाला होकर फिर पुत्रादि ईषणाओं से मुक्त हो, जो परमात्म तेज में अपने को जोड़कर उसी में उपशांत हो गया है, अर्थात इस शरीर में ही उस परमात्म तेज से संपन्न आत्मभूत हो गया है। ऐसा ब्रह्मवेत्ता उस मार्ग से जाता है। यहाँ पुण्यकृत शब्द से पुण्य आदि समुच्चय करने वालों को ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध है, ऐसा हम कह चुके हैं। इस विषय में पाप और पुण्य की निवृत्ति होने पर जिसे पुनर्जन्म से निर्भय एवं शांत सन्यासी प्राप्त करते हैं उस मोक्षात्मा को नमस्कार है। ऐसी स्मृति भी है तथा धर्म और अधर्म का त्याग करो इत्यादि प्रकार से पुण्य पाप के त्याग का भी उपदेश किया गया है। जो सब प्रकार की आशाओं से रहित, आरंभ शून्य, नमस्कार और स्तुति आदि न करने वाला, निषिद्ध आचरण से रहित और क्षीण कर्मा है, उसे देवगण, ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता मानते हैं तथा ब्रह्मवेत्ता का ऐसा कोई धन नहीं है जैसे कि एकता, समता, सत्यता, शील, स्थिति, अहिंसा, सरलता और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से निवृत्त होना है इत्यादि स्मृतियों से भी यही बात सिद्ध होती है। यहाँ भी ये ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है, जो कर्म से ना तो बढ़ती है और न घटती ही है। इस प्रकार कर्म के प्रयोजन के अभाव में हेतु बतलाकर, अतः इस प्रकार जानने वाला शांत, दांत अर्थात उपरत होकर इत्यादि वाक्य से संपूर्ण क्रियाओं से उपरति का उपदेश दिया जाएगा। अतः जिस प्रकार व्याख्या की गई है वही पुण्यकृत का स्वरूप है। अथवा जो ब्रह्मवेत्ता उस मार्ग से जाता है वह पुण्य कर्मा और तेजस है। इस प्रकार यह ब्रह्मवेत्ता की स्थिति है। पुण्यकृत और तेजस योगी में महाभाग्य रहता है, ये लोक में प्रसिद्ध है।
अतः लोक में प्रख्यात महाभाग्यशाली होने के कारण इन दोनों विशेषणों से ब्रह्मवेत्ता की स्तुति की जाती है।